बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 और उसका क्वेश्चन नंबर बेटा जो 9 वाला है। इस क्वेश्चन में हमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं एम, एन, पी और क्यू, और कहता है क्या इन चारों पॉइंट को मिलाने से ये बेटा जो चारों पॉइंट्स है क्या ये एक मतवाज़िउल इज़ला के कोने हैं। यानी ये आपको बेटा इंग्लिश वालों के लिए ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं वो क्या है, आर द पॉइंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम के वो पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं या नहीं। यानी ये चारों मिलके पैरेललोग्राम बनाते हैं या नहीं, मतवाज़िउल इज़ला बनाते हैं या नहीं। बेटा मतवाज़िउल इज़ला या जिसको पैरेललोग्राम कहते हैं उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है हमारे पास। उसके जो आमने सामने के अज़ला हैं ये वाला इसके इक्वल होता है और ये वाला इसके इक्वल। यानी एक एम है, दूसरा पॉइंट एन है, तीसरा पी है और चौथा पॉइंट क्या है, क्यू। ये बेटा आपके पास इसके 4 पॉइंट्स थे और वो ये कहता है कि आपने ये साबित करना है कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में बेटा ये होता है कि ये जो आपके पास ये वाली साइड है ये इस साइड के इक्वल, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। यानी इधर से इधर तक डिस्टेंस है एम एन, वो किसके इक्वल आना चाहिए बेटा, वो पी क्यू या क्यू पी के इक्वल आना चाहिए। इसको जिस तरह मर्जी लिख सकते हैं। फिर बेटा ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों जो डिस्टेंस है एम क्यू, ये किसके इक्वल आना चाहिए बेटा, ये एन पी के इक्वल आना चाहिए या पी एन के इक्वल आना चाहिए। अगर तो बेटा ये दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती हैं कि ये वाला डिस्टेंस एम एन का क्यू पी के, ये वाला इसके इक्वल आ जाता है और ये वाला इसके इक्वल आ जाता है, तो हम कहेंगे कि यस ये जो आपके पास चारों पॉइंट है ये मतवाज़िउल इज़ला के कोने हैं, यानी ये वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम हैं। तो अब बेटा हम इसको जो है ना वो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना है, सबसे पहले एम एन का डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमने लिखा एम एन और ये डिस्टेंस आ गया। अब बेटा डिस्टेंस का फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये बेटा आपके पास डिस्टेंस का फार्मूला है। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करें आप। आपके पास x2 की वैल्यू क्या है, असल में ऊपर 4 पॉइंट है, इनमें से हमने किस वैल्यू को x1 किसको x2 रखना है। बेटा पहले नंबर पे ये देखिए हम किन दो का डिस्टेंस ले रहे हैं, m और n का। इसको और इसको बेटा आपने सेलेक्ट करना है, इनको अभी आपने जो है नहीं लेना है। यानी m और n को हमने अभी लेना है और इसमें बेटा पहली वैल्यू x1 y1 है और दूसरी वैल्यू x2 y2 है। तो अब इसका मतलब आपके पास ये x2 है -5, उसके बाद माइनस x1 कितना है, ये -1 जो है, तो इस माइनस की वजह से वो प्लस हो जाएगा और ऊपर क्या आ गया बेटा ये स्क्वायर प्लस y2 कितना है, ये 3 है, माइनस y1 कितना है बेटा, ये 4 है और ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्क्वायर रूट, ये बेटा -5 + 1 करेंगे तो ये माइनस का 4 बच जाएगा, ऊपर स्क्वायर। उसके बाद प्लस ये 3 - 4 करेंगे तो -1 बच जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा जो होगा उसमें क्या करेंगे, ये देखिए आपके पास -4 का स्क्वायर लेना है। -4 का स्क्वायर आपको पता है बेटा +16 आना है, माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस ये वाला। फिर -1 का स्क्वायर लेना है, माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो बेटा 1 ही आएगा। अब नेक्स्ट ये देखिए आपके पास स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ये जो है 16 + 17 और 17 का स्क्वायर रूट नहीं होता। ये बेटा आपके पास m और n का डिस्टेंस आ गया है। ये बेटा आपके पास एक डिस्टेंस आ गया एम एन का स्क्वायर रूट 17। अब दूसरा हमने कौन सा फाइंड करना था, क्यू पी या पी क्यू, इसको जैसे मर्जी लिख सकते हैं आप। तो हमने लिखा क्यू पी का डिस्टेंस, फार्मूला बेटा वही सेम क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम, स्क्वायर रूट, यहाँ पे x2 की वैल्यू, अब कौन से दो पॉइंट है, q और p, ये है बेटा q और p, ये x1 y1 और ये x2 y2। किसी को मर्जी आप, जिसको मर्जी आप x1 y1 रख ले, जिसको मर्जी x2 y2 रख ले। ये भी x1 y1 और ये x2 y2 रखेंगे फिर भी आंसर सेम आएगा। तो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो x2 है 5
माइनस x1 कितना है बेटा 1, ऊपर स्केयर आ गया, प्लस y2 की जगह कितना आया -2, और माइनस y1 की जगह कितना है -3, वो इस माइनस को प्लस कर देगा, ऊपर क्या आ गया स्केयर। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -5 - 1 करेंगे तो कितना बचेगा 4, ऊपर स्केयर, प्लस 3 - 2 करेंगे तो ये 1 बचेगा और ऊपर स्केयर। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास जो QP का डिस्टेंस आ गया बेटा, QP का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट। अब ये देखें 4 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 16, प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब बेटा QP जो है उसका डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, ये 16 में 1 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, ये भी बेटा निकल आया है। तो अब ये देखें जो पहली रिक्वायरमेंट थी कि MN का डिस्टेंस QP के इक्वल आना चाहिए, तो वे देखें बेटा MN का डिस्टेंस भी स्क्वायर रूट 17 है और QP का डिस्टेंस भी स्क्वायर रूट 17 है। यहाँ तक आपकी एक रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई है, यानी ये वाली। अब हमने इसको निकालना है, अब हम किसका डिस्टेंस निकालेंगे, M और Q का पहले। तो MQ का डिस्टेंस निकालना है बेटा, फार्मूला डिस्टेंस का वही है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले x2, अब पॉइंट कौन से दो लेने हैं, M और Q, ये M है और ये Q है, ये दोनों पॉइंट लेने हैं, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो x2 कितने हैं 5 है बेटा, माइनस x1 कितना है वो -1 है, तो वो इस माइनस को प्लस कर देगा, ऊपर आ गया बेटा स्क्वायर, प्लस y2 कितना है ये वाला -2 और माइनस y1 कितना है बेटा ये 4 है, ऊपर स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बेटा आपके पास 5 + 1 6, ऊपर स्क्वायर, प्लस -2 और -4 माइनस के 6 हो गए, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। अब ये बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 6 का स्क्वायर बेटा 36 होता है, प्लस -6 का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर की वजह से माइनस ख़त्म हो जाएगा और 6 का फिर 36 आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 72। ये बेटा आपके पास M और जो है Q का डिस्टेंस भी आ गया है, ये वाली चीज़। और अब हमने किसका निकालना है, PN का, वो निकालते हैं बेटा। उसके लिए हमारे पास PN का डिस्टेंस निकालने का वही फार्मूला, स्क्वायर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये बेटा आपने इसको लिखा, मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। अच्छा, अब इसमें बेटा वैल्यू पुट करते हैं। अब हमने कौन से दो पॉइंट लेने हैं, देखिए अब एक P है और एक N है, ये N और ये P। तो इसका मतलब x1 y1 और x2 y2, तो x2 की जगह 1 आ गया, माइनस x1 की जगह बेटा -5, वो इस माइनस को क्या कर देगा +5, ऊपर स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -3 माइनस फार्मूले का, और y1 कितना है बेटा वो भी आपके पास 3 है, तो यहाँ पे ये 3 आ गया, ऊपर स्क्वायर। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 1 + 5 6, ऊपर स्क्वायर। उसके बाद ये बेटा -3 - 6 ऊपर स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा आपके पास ये जो आपके पास 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस -6 का स्क्वायर लेंगे, माइनस ख़त्म हो जाएगा, 6 का स्क्वायर बेटा वो फिर 36 आ जाएगा। तो अब बेटा ये आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर 72 आ गया है, कितना आ गया बेटा 72 आ गया, ऐड करके इन दोनों को। और ये किसका जो है डिस्टेंस था P और N का। तो अब बेटा उसने ये कहा था कि MN QP के इक्वल होना चाहिए, इसको हमने देख लिया कि ये इक्वल है, MN जो है वो किसके इक्वल है QP के, दोनों का आंसर इक्वल है। फिर उसने कहा था MQ, ये बेटा हमने MQ निकाला था, ये स्क्वायर रूट 72 आया था और वह किसके इक्वल होना चाहिए PN के, वो भी हमने निकाल लिया। अब क्योंकि बेटा आपके पास MN
इक्वल होना चाहिए था इसका डिस्टेंस किसके, क्यू पी के। तो ये बेटा हमने इसकी वैल्यू पुट की, ये स्क्वायर रूट 17 है और ये भी स्क्वायर रूट 17 है। उसके बाद दूसरी कंडीशन थी कि एम क्यू का डिस्टेंस जो है वो बराबर होना चाहिए पी एन के। तो ये भी हमने निकाला, ये स्क्वायर रूट 72 आ गया और इक्वल ये भी स्क्वायर रूट 72 आ गया। अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। तो क्या है, ये जो चारों पॉइंट्स है आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। आप क्या लिख देंगे, दीज 4 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये जो है बेटा ये मतवाजी उल इज़ला के कोने हैं। नीचे क्या लिख देना है, ये चारों बेटा क्या लिखेंगे आप, ये चारों मतवाजी उल इज़ला के कोने हैं, क्या, वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये बेटा बस आपका जो है वो यहाँ पे आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर जो 9 था 9.2 एक्सरसाइज का। अगर इसमें बेटा आपको किसी भी एक पॉइंट की समझ नहीं आई, कोई मसला हो, तो आप बेटा नीचे नंबर है मेरा स्क्रीन पे, मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।